कि अगर दुर्योधन अकाल मौत मर गया तो लोग हम ही को दोषी ठहरा देंगे। लोग ये कहेंगे कि राजा अगर आज्ञा दे देते तो दुर्योधन अकाल मौत नहीं मरता। तो ये पाप हम अपने ऊपर क्यों लें? धृतराष्ट्र कहा है दुर्योधन, मैं तुमको बदला लेने का आज्ञा दे दिया दुर्योधन, जाओ तू बदला ले सकते हो पांचों भाई द्रौपदी से। दुर्योधन कहा कि मौखिक कौन मानेंगे कि हम आपसे बदला लेने का आज्ञा पा चुके हैं, हमको लिखित चाहिए पिताजी। कहा रे अब क्या करें? दुर्योधन कहा मेरे पास 2 सादे पन्ने हैं, आप अपना मोहर दिलवा दीजिए, बाकी काम मेरे बस का है, मैं कर लूंगा। दोनों सादे पन्ने पर कर्मचारी को कह के मोहर भी दिलवा दिया राजा। मोहर जब पड़ गया, शुकनी इशारा किया दुर्योधन को मुक्त कर दे, पिता को भांजे, अब बाकी काम मेरा है, मैं करूंगा। लेकिन जाते जाते धृतराष्ट्र एक बात जरूर कह के गए। धृतराष्ट्र बोले दुर्योधन, 5 भाई समझ के तू धर्मराज को कमजोर समझ रहे हो ना, कि वो 5 भाई है, तू 100 भाई हो। लेकिन एक बात सुन लो दुर्योधन, ये तुम्हारी भूल है। आवेश में आके अगर कोई पर्वत से टकराने चला गया है दुर्योधन, पर्वत का एक कण व्यक्ति नहीं बिगाड़ सका, अपने आप का वो विनाश करवा लिया है। और शायद यही हाल अब तेरा होने वाला है दुर्योधन, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि वो 5 भाई है तो कम नहीं है, क्योंकि जो अखंड ब्रह्मांड के रचयिता मुरली मनोहर भगवान कृष्ण है ना, 5 भाई के साथ छाया के तरह लगे रहते हैं। जाओ दुर्योधन, मैं तेरा पिता हूं, मैं सही रास्ता बताऊंगा, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को गलत रास्ते पर चलने को नहीं कहते। लेकिन तेरा मर्जी अगर यही है तो जाओ, इसमें मेरा क्या गलती। धृतराष्ट्र इतना कह के जब चले गए तो एक सादे पन्ने पर लिखवाया शकुनी दुर्योधन को कि लिखो दुर्योधन, 1 रोज का कानून हमारे हाथ में, 1 रोज का राजा हम हैं। इस 1 रोज के अंदर हम उचित या अनुचित कुछ भी करेंगे। हमारे दरबार में लोग बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई बोल नहीं सकते हैं, कोई रोक नहीं सकते हैं, हमारा जो मर्जी होगा वो करें। ऐसा लिख के सबसे उस सादे पन्ने पर हस्ताक्षर करवाना शुरू किया। एक एक दरबारी, कर्मचारी, मंत्री, खजांची, अश्वस्थामा, शैल, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अंधे राजा धृतराष्ट्र, यहाँ तक कि बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म से भी उस पर हस्ताक्षर करवा लिया दुर्योधन। पहले ही सबके मुख पर धर्म का ताला मार दिया दुर्योधन, कि ना कोई बोल सकते हैं ना कोई रोक सकते हैं, हमारा जो इच्छा होगा हम वो करेंगे। और दूसरे सादे पन्ने पर लिखा कि धर्मराज को मालूम कि मैं भी यज्ञ कर रहा हूं, इसीलिए आप मेरे यज्ञ में 5 भाई द्रौपदी आइए। एक दूत को पत्र देके पठा दिया धर्मराज के यहाँ। लेकिन धर्मराज इस समय बड़े ही मस्ती से भगवान के भजन में लीन हैं कि करते हो तू कन्हैया, अहो मेरा नाम हो रहा, करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तू कन्हैया,
आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए गुप्त दान में इस भजन पर 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है किन्हीं सज्जन के ओर से। गुप्त दान देने वाले को भगवान महाकल्याण करते हैं, ये संत लोग महात्मा लोग कहते हैं। तो जो गुप्त दान दाता है उनको भी महाकल्याण करें भगवान, 100 परिवार को सुखी जीवन दें, आनंद मंगल में जीवन हो, ये मंगल कामना करते हुए जो गुप्त पुण्य रहता है वो भी बढ़ता है, जो गुप्त पुण्य रहता है वो बढ़ता है, और जो गुप्त पाप रहता है उससे भी ज्यादा बढ़ता है। तो चाहिए लोगों को कि पुण्य को गुप्त रखें, अब पाप को गुप्त नहीं रखें, क्योंकि पाप जितना गुप्त रहता है उतना ज्यादा बढ़ता है। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे ओर से दानदाता को। फिर देखा जाए, मैं कह रहा हूं पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। बिन मांग है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांग है कन्हैया हर चीज मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, करते हो तो कन्हैया, करते हो तू कन्हैया, करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपके कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो देखा जाए
वो दूत पत्र लेके आके धर्मराज के हाथ में जो ही दिए, तो धर्मराज बाबूजी उस पत्र को खोल के पढ़ना शुरू की। तो ऊपर में लिखा है कि धर्मराज को मालूम कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, इसीलिए आप मेरे यज्ञ में पांचों भाई द्रौपदी आई। नीचे दुर्योधन अपना नाम दे दिया। अब धर्मराज के हृदय में तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज धर्मराज उठ के नाचने लगे और आवाज दिया अर्जुन को, हे अर्जुन, कहां हो अर्जुन, जल्दी मेरे पास आ जा। जो खुशी जीवन में कभी नहीं मिली होगी, आज खुशी मैं दूंगा तुम्हें, जरा जल्दी मेरे पास आ जा। अर्जुन आके कहा कि क्या खुशी देना चाहते हैं भैया जो कभी नहीं दिए आप हमें। धर्मराज कहा जरा इस पत्र को पढ़ के देखो। हम इससे पहले तुमको कई बार कह चुके हैं कि मेरा भाई दुर्योधन नास्तिक नहीं, वो भी मेरे तरह आस्तिक है, लेकिन तुम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। आज तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा भाई दुर्योधन यज्ञ कर रहा है। अर्जुन मेरे गोपाल का पूजा करेगा वो, और हम पांच भाई द्रौपदी सबको बुलाया है दुर्योधन। जल्दी तैयारी करो, जल्दी चलना है हमें दुर्योधन के यहाँ। लेकिन अर्जुन तो जानते हैं कि कारी कमर में नहीं चढ़त न दूजो रंग, कोयला भय न उजरो सो मन साबुन खाए। अर्जुन कहा है भैया आप कैसे मान लिए कि दुर्योधन मेरे गोपाल का पूजा करेगा। भैया वो मेरे गोपाल का कट्टर दुश्मन है भैया, उसका कोई षड्यंत्र है जिसमें फंसाने हम सबको बुला रहा है। भैया हम इस बात को नहीं मान सकते हैं। धर्मराज कहा कि क्यों नहीं मान सकते। कहा इसीलिए नहीं मान सकते कि अगर कोई आदमी हमको ये कहे कि हम कछुआ के पीठ पर बाल उगते हुए देखे हैं, तो हम कैसे मान लेंगे, क्योंकि कछुआ के पीठ पर बाल होता ही नहीं। लेकिन अगर कोई जिद कर दे कि हमने देख लिया, तो कुछ देर के लिए हम उनका समर्थन कर देंगे कि इनको कहीं मिल गया होगा कछुआ के पीठ पर बाल। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे भैया कि दुर्योधन मेरे गोपाल का पूजा करेगा। वो मेरे कन्हैया का कट्टर दुश्मन है भैया। धर्मराज कहा तो तुमको डर होता है अर्जुन। देखिए 20 रुपए का दान इन बुजुर्ग के हाथों प्राप्त हुआ है। कन्हैया जी का कृपा सर्वदा इन पर बनी रहे, सब परिवार सुखी रहे, ये मंगल कामना करते हैं प्रभु से हम। और आगे कह रहे हैं धर्मराज कहा कि तुम लोगों को डर होता है तो तुम सब नहीं जाओ, यहीं रह जाओ, लेकिन मैं अकेले भी जाऊंगा यज्ञ। अर्जुन कहा भैया बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमको कोई ये कह दे भैया कि हमको बालू पेरने से तेल मिल गया, तो कुछ देर के लिए हम मान लेंगे कि उनको मिल गया हो। हमको अगर कोई ये कह दे कि हमको पानी मथने से घी मिला, तो मैं वो भी मान लूंगा कि इसको मिल गया हो। लेकिन ये कभी नहीं मानूंगा कि दुर्योधन मेरे गोपाल का पूजा करेगा। सर्वदा वो छलिया कहता है मेरे गोपाल को। हे भैया ग्वाला कह के बुलाता है दुर्योधन मेरे कन्हैया को। आप इस पत्र को लौटा दीजिए भैया। धर्मराज कहा कि हम तुम्हारे तरह पागल हैं जो पत्र लौटा दें। आंख में रोशनी नहीं है, देख नहीं रहे हो चाचा का मोहर इस पर दिया हुआ है, तो चाचा के मोहर को भी तू गलत साबित करोगे। अर्जुन कहा कि नहीं भैया, चाचा भी मोहर अगर दिए होंगे अपना तो कोई दबाव में दिए होंगे,
और ये सारा काम उस पापी शकुनी का होगा। वही शकुनी का ही रचा हुआ जाल है भैया। मेरा कहना मानिए, मत लीजिए इस पत्र को। धर्मराज कहा ना कि तुम्हारे तरह हम पागल नहीं हैं। जाओ, तुम सब नहीं जाओ, मैं अकेले जाऊंगा। अर्जुन समझ गए कि आज भैया मानने वाले नहीं हैं। अर्जुन कहा तो ठीक है भैया, आपका अगर यही इच्छा है तो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई पिता समान होते हैं। देवतुल्य हैं आप हम चारों के लिए, देवता हैं आप हमारे। अभी मैं रथ तैयार करता हूं, सबको तैयार करवाता हूं, आप तैयार हो लीजिए। अर्जुन गए भीम के पास, नकुल के पास, सहदेव के पास, सबको कहा कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, चलना है आज हस्तिनापुर। सबको तैयार करके खुद भी अर्जुन तैयार हुए और कहां गए? घोड़सार में गए घोड़ा लाने के लिए। तो यहीं से अनिष्ट का आशंका होना शुरू हो गया अर्जुन को, क्योंकि और दिन जब अर्जुन घोड़ा लाने पहुंचते थे गेट पर घोड़सार में, तो अर्जुन को देखते ही घोड़ा दौड़ के अर्जुन का आगवानी करता था। दौड़ के आके अर्जुन के पास वो घोड़ा पहुंचता था। लेकिन आज जब वही घोड़ा अर्जुन को देखा, तुरंत अपना पांव पीछे करना शुरू कर दिया, क्योंकि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिस जानवर को अनिष्ट का आशंका पहले हो जाता है। घोड़ा में ये प्रकृति परमात्मा का देन है कि आगे अगर कोई अनहोनी होने वाला रहता है तो घोड़ा उधर अपना पांव नहीं बढ़ाता है, ये घोड़ा में विशेषता होता है। अब अर्जुन चौंक गए, जो घोड़ा हमको देख के आगवानी किया करता था, आज वही घोड़ा अपना पांव पीछे खींच रहा है। गौर से जब अर्जुन घोड़ा को निहारा तो क्या देखा कि उस घोड़े के दोनों आंख से धारा प्रवाह आंसू बरसता जा रहा है, रो रहा है वो घोड़ा। इसी समय अर्जुन समझ गया कि कुछ अनिहित होने वाला है। कहता है माया नेत्र अर्जुन कुछ खोने वाला। कहता है बायां नेत्र आज अर्जुन कुछ खोने वाला है। आगे बढ़ के अर्जुन बाबूजी उस घोड़े के गर्दन को पकड़ के खुद भी रोने लगे। कहा है घोड़े, हम तेरे हृदय के भाव को समझ रहा हूं मेरे भाई, कि आज हम लोगों के साथ जरूर कोई अनिष्ट होगा, लेकिन तुम्हारे मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम सब उनका साथ नहीं देंगे तो वो अकेले पदयात्रा कर देंगे, तो हमें तो उनके सुख दुख दोनों में साथ रहना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे मालिक हैं। हम लोगों के उनके दुख सुख दोनों में साथ देना है। घोड़े कदम बढ़ाओ घोड़े। खूब जब अर्जुन समझाया उस जानवर को, तब घोड़ा लगाम लिया, नहीं तो घोड़ा लगाम नहीं ले रहा था। रथ में जोत दिया अर्जुन। पांचों भाई और द्रौपदी बैठे रथ पर। हस्तिनापुर की ओर जब चले हैं
अर्जुन